एक नफ़रत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। याद रखिए, अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो उम्मीद से ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण किया जाता है। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से, लाभ भाव से, 11th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि द्वादश भाव में स्थित है बुध के साथ में, और साथ ही साथ लाभ भाव में सूर्य विराजमान है अपनी नीच राशि के होकर के, अर्थात भाग्य के स्वामी नीचस्थ हैं। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में नवंबर 2024 में आपको 15 नवंबर तक भाग्य का सुख नहीं मिल पाएगा। आपको अपनी मेहनत से ही काम चलाना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत से ही इनकम जनरेट करना पड़ेगा, या आपकी मेहनत से ही आप कोई सोर्स को डेवलप कर सकते हैं। भाग्य का अधिपति ही नेगेटिव है। इसका अर्थ यही है कि आपको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करके मेहनत के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने कर्म पर विश्वास करना पड़ेगा, और उसके साथ में जो भी काम करेंगे वो आपका फलीभूत होगा। लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि 12th हाउस में, और शुक्र भोगने के लिए कहा जाता है, और 12th हाउस भी सुख का ही है। सुख भोगने का भाव जिसको बोलते हैं वही एक्सपेंसेस का भाव। जब आप कमाई करेंगे तो उसको भोगेंगे। जब आप पुण्य कमाएंगे आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप हेल्थ कमाएंगे उसको शेयर कर सकते हैं, आप इनकम कमाएंगे उसको शेयर कर सकते हैं। तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का है, खर्च का है, और ये दूसरे शब्दों में अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट का भी यही है। लेकिन 12th हाउस में शुक्र को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत सावधान होकर के जॉब करना है। स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये समय 15 नवंबर तक परीक्षा की घड़ी है। यहाँ पर आप कोई ट्रैप का शिकार हो सकते हैं, जानबूझ करके आपको फंसाया जा सकता है, या आप अपने इलीगल एक्टिविटीज़ में कहीं न कहीं फंस सकते हैं। इसको लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत ध्यान रखना है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिल्म लाइन में या कोई न कोई टीवी लाइन में प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो लोग बिजनेस पर्सनस हैं या जो लोग कारोबारी है, यहाँ पर उन लोगों को रिस्क लेने से बचना है। स्पेशली 15 नवंबर तक रिस्क लेने से बचना है। उसके बाद में आपका काम फिर भी सही स्थिति में चलेगा। सूर्य जब अगली राशि में चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, और बुध के साथ में होंगे। बुध और सूर्य दोनों जब साथ में होते हैं तो उसको बुध आदित्य योग कहा जाता है। यहाँ पर बुध और शुक्र साथ में आपकी राशि से 12th हाउस में, उसे लक्ष्मीनारायण योग कहा जाता है। वो स्थिति भी सुखद है। लेकिन जब लाभ की बात कर रहे हैं या इनकम की बात कर रहे हैं, गेन की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में लाभ भाव में सूर्य विराजमान है, और सूर्य भाग्य का स्वामी होने से यहाँ पर वो फल से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब ही आपका काम चलेगा। जो लोग फैशन में या कॉस्मेटिक में, रेडीमेड गारमेंट में या शो बिजनेस से संबंधित कोई काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 15 नवंबर तक समय शुभ नहीं है। उसके बाद में स्थितियां बेटर हो जाएंगी। उसके बाद में उसी काम से आपको यहाँ स्ट्रेंथ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, या उससे ही आप कमाई कर बैठेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, कैटर्स हैं, या उन लोगों के लिए भी सावधान रहना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी सूर्य की जितनी नेगेटिविटी है उतना आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, फिर भी आपका कामकाज चलेगा। यहाँ बोल सकते हैं 75 स्ट्रेंथ आपको पॉजिटिव मिलेगी, 25% की आप नेगेटिविटी देख पाएंगे, ये आपको देखनी पड़ेगी। जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए 15 नवंबर तक अगर हो सके तो आपको साइडलाइन रहना चाहिए। जो रिस्क वाले काम है उनसे दूर हटना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन 15 नवंबर के बाद में जो लाइजनिंग वाले काम है, या जेम्स वाले काम है, गोल्ड वाले काम है, वो या अनाज वाला काम है, वो आपका काम सफल होगा। फैशन और कॉस्मेटिक वाले भी यहाँ पर मतलब इनकम करेंगे 15 नवंबर के बाद में, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए उन लोगों को भी फ़ायदा 15 नवंबर के बाद में काफ़ी तेज़ी से होगा। या ये बोल सकते हैं कि आपको कामकाज में
कोई नई डील क्रैक करने का मौका मिल सकता है, कोई नए ग्रुप में एंट्री करने का मौका मिल सकता है, या बहुत बड़ा कोई टेंडर आपके नाम खुल सकता है, वो स्थितियाँ हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है, जो राशि से तीसरे भाव में विराजमान है। ये शनि के लिए स्थिति बहुत शुभ है। शनि की 60 के ठीक बाद में जो स्थिति होती है, वो स्थिति आपको यहाँ देखने को मिल रही है। राशि से तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि या पापी ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं। वो स्थिति यहाँ पर है कि सेकंड भाव के अधिपति भी शनि ही है, और मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर सेकंड हाउस पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग कोई स्टॉक करना चाहते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मसूर दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दाल में, लाल दालों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित, मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर होगा। फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, या इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट की कंपनियां, होटल एंड रेस्टोरेंट चेन की कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में फिर भी इनकम से ज़्यादा स्थिति आपकी अच्छी है, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे कमोडिटी के थ्रू या फिर स्क्रिप्ट के थ्रू, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नवंबर 2024 में। आइए अब बात करें आपके सुख भाव की, परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, जो कि इस समय काल में रोग भाव में विराजमान है और वक्री है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। आपकी राशि के अधिपति भी बृहस्पति ही है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के ऊपर ज़्यादा दारोमदार है। वक्री बृहस्पति ज़्यादा सौम्य व्यवहार करते हैं, और शनि 15 नवंबर तक ही वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, तो भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको परिवार के सुख में कुछ अभाव सा खटकेगा, और जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते नजर आएंगे। अपने अपने जो स्थिति में खुश रहेंगे, या जो अपना भला हो गया उसके बाद में दूसरे को कोई चीज़ मिले या नहीं मिले, वो उस बारे में कोई विचार नहीं करेंगे। जैसे आपने गाड़ी साफ़ करवाई, आपको अपने परिवार के साथ में कहीं जाना था, लेकिन आपके छोटे भाई साहब आए और गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी लेकर के चले गए। उन्होंने पूछा भी नहीं कौन गाड़ी साफ़ कर रहा है, किसी को जाना है या नहीं जाना है, लेकिन उनका अपना स्वार्थ था, उनका अपना मंतव्य था, वो निकल गए। तो उसके बाद में जिनको जाना था वो भली टैक्सी से जाएँ, ऑटो से जाएँ, या कुछ भी मन महसूस करके रह जाएँ। तो वो स्थितियाँ परिवार में हो सकती है, चाहे वो खाने पीने की स्थिति से हो, वाहन की स्थिति से हो, या कोई न कोई जो आपका रूम है उसके ऊपर दूसरों ने अधिकार कर लिया, वो स्थिति आ सकती है। जैसे नए दिन फेस्टिवल टाइम में घर में मेहमान आ जाते हैं, उन मेहमानों को आपसे बिना पूछे आपके रूम में उन्हें एडजस्ट कर दिया, वो स्थिति हो सकती है। तो अधिकार प्राप्ति के मामले में आपको स्वार्थ सिद्धि के फल से फाइट करनी पड़ेगी, या मन महसूस करके रह जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ 4 फरवरी 2025 तक बेटर नहीं है। इस स्थिति के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आपको मेंटली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली व्यवहार करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। संपत्ति से संबंधित कोई भी बातचीत होती है तो उसमें आपको इन्वॉल्व एंड में होना है, उससे पहले नहीं होना है। सब लोगों की बातें सुन लीजिए, उसके बाद में लास्ट में अपनी बात कहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आपने अपनी बात पहले कह दी तो शायद आपको साइडलाइन किया जा सकता है, उसके बाद में आपको उस चीज़ के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने पत्ते जल्दी खोल दिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है, जो कि अष्टम भाव में, मारक भाव में विराजमान है, नीच राशि के होकर के। और आपकी राशि से फिफ्थ हाउस के भी मालिक हैं, तो आपकी राशि से 12th हाउस के मालिक भी बृहस्पति हैं। शनि की नीच भाव पर अर्थात मेष राशि पर दृष्टि है, और सूर्य जो कि नीच राशि के हैं वो शिक्षा भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि और जो सूर्य दोनों ही नेगेटिव भाव को देख रहे हैं। एक नेगेटिव है और अपने उच्च राशि को देख रहा है, और एक स्व राशि में वो नेगेटिव नीच राशि को देख रहा है, और इस भाव के स्वामी मंगल है, वो नीच राशि में है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के अंदर आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा, और कोई भी गलत हरकत से बचना पड़ेगा। यदि कोई एग्ज़ाम है और आप उस एग्ज़ाम में चीट कोड वाली स्थिति, जो छोटी छोटी पर्चियाँ लेकर लोग चले जाते हैं, वो स्थिति में आप पकड़े जा सकते हैं, आपको बाहर किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समय नवंबर 2024 आपकी एजुकेशन के लिए सही नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी फेडअप
हो सकते हैं, उच्चाटन हो सकता है कि आपने सही कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या आप इल्यूजन के कन्फ्यूज़न के शिकार हो रहे हैं और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको शायद जो शिक्षा है, स्टडी है, उससे साइडलाइन होने का भी आपको बार बार मन हो सकता है। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा फेडअप हो सकते हैं, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर उच्चाटन हो सकता है। ये टेम्परेरी है, इसलिए उस चीज़ के ऊपर आपको मनन नहीं करना है, सब टेम्परेरी उपाय ही करने हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्थिति है वो स्थिति एक जैसी नहीं रहती। आप जब पैदा हुए थे तो भी 2-2.5 किलो के थे, आज आपका वजन 80 किलो हो सकता है, 70 किलो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रहों की स्थितियाँ वो भी निरंतर चेंज होती है, दशाएं भी बदलती रहती है, ग्रह योग भी बदलते रहते हैं, समय भी बदलते रहता है, और हम लोग भी मैच्योर निरंतर होते रहते हैं। तो एक चीज़ से सबक लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समय टेम्परेरी है, इसलिए टेम्परेरी जो प्रॉब्लम है उनके लिए परमानेंट उपाय नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ध्यान करें, योग करें, और या फिर आसपास कोई मंदिर हो या सुबह वॉक पर चले जाएं तो लंबी वॉक पर चले जाएं, जिससे क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो निकलेगी और उसमें आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन या रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर भी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ 15 नवंबर तक जो आपका गुस्सा है वो बढ़ सकता है, लेकिन सूर्य की दृष्टि जो सूर्य नीच राशि में जरूर है, उनकी दृष्टि उच्च राशि पर है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो भी लोग हैं जो अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए रेडी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें स्थितियाँ फिर भी आपकी अच्छी है। लेकिन 15 नवंबर के बाद में स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, जब स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। एक स्थिति तो सूर्य के जो ही अगली राशि में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, भाग्य का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा, ग्रास्पिंग और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो आपको वापस कंसंट्रेट में लाएगी। या ये बोल सकते हैं कि आपके कुछ उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। और उपाय कौन से करने हैं? मंगल और सूर्य के उपाय करने हैं, क्योंकि दोनों की स्थितियाँ आपकी शिक्षा भाव के लिए नेगेटिव है। आप में से वे लोग जो इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर या लॉ से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने से ही रिजल्ट मिल सकता है, इसलिए मेहनत से अपना पीछा नहीं छुड़ाना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। ये ध्यान रखेंगे तो काफ़ी स्थितियाँ आपके हाथ में होंगी, काफ़ी स्थितियाँ कंट्रोल होगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपका वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि कोई बात को लेकर के आप समझा रहे हैं और वो हत्या से उखड़ सकते हैं कि उनको बार बार एक ही चीज़ नहीं समझनी है, या आप उनकी कोई डिमांड को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति आ सकती है। या फिर आप उनकी शादी की बात कर रहे हैं और वो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कुछ न कुछ स्थिति से वो बार बार फेडअप होंगे और आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी संतान सुख से आपको वंचित होना पड़ सकता है, अर्थात वो आपके साथ ट्यूनिंग में नहीं आएंगे, तो न तो आपका कहना मानेंगे, न आपके साथ सहयोग की भाषा बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के भी आपको उनको समझाना पड़ेगा। और बहुत बार ये होता है कि समझाइए मत, इग्नोर कर दीजिए, अर्थात आप उनकी कोई बात मत सुनिए, तो भी उनको चौंकना पड़ेगा, तो भी वो आपके पास में आएंगे। उस समय उनके साथ बात करना फिर भी ज़्यादा सही हो सकता है। जो संतान एथलीट है, जो संतान स्पोर्ट्स में है या कोई फोर्स में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे BSF में है या CRPF में, कोई भी ढंग से बॉर्डर पर है या जो डिफेंस के अंदर है, उनकी चिंता आपको ज़्यादा सता सकती है। जहां उनकी पोस्टिंग है उसको बार बार न्यूज़ देख देख करके आप परेशान हो सकते हैं। नवंबर 2024 में संतान की चिंता या संतान के साथ आर्ग्यूमेंट वाली समस्या आपको नज़र आएगी। उसको लेकर के आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है और आपकी चिंता से होगा कुछ नहीं। आप सिर्फ उनकी सार संभाल ले लें, उनसे संपर्क कर लें ताकि आपको शांति महसूस हो। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की। नवंबर 2024 में स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने पीने के मामलों में जो लोग हमेशा बाहर जाकर के खाना पीने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या उनका कामकाज ऐसा है, मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, तो समय पर घर से नहीं निकल सकते या समय पर खाना खाकर नहीं निकल सकते। उनको बाज़ार में जो कुछ भी अवेलेबल होता है उसी से पेट भरना होता है। तो उन लोगों को स्टमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित समस्याएं आ सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। और वही महिलाएं कामकाजी महिलाएं, तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं या
वे लोग जो यंगस्टर्स हैं उनको भी फ्रेंड सर्कल में जो भी बातचीत करते हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल मारक भाव में विराजमान है और साथ ही साथ वो मंगल नीच राशि के भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लड़ाई झगड़े में चोट लगना या हंसी मजाक में भी कहीं चोट लगना या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना, लड़कों के साथ में ग्रुपबाजी में आ जाना, वो स्थितियां पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में ब्लड लॉस वाली स्थितियां आएगी और जब भी चोट दुर्घटना होगी या मारपीट होगी उसमें स्थितियां हमेशा खराब ही होती है, चाहे एक ग्रुप की हो या दोनों ही ग्रुप की हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। और यदि आप कोई रेयर ब्लड ग्रुप के हैं तो अपना अपना ब्लड ग्रुप है उसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन दे करके हमेशा पूछते रहना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ये है। तो उसमें क्या होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को ध्यान होता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये हमेशा काम की इन्फॉर्मेशन रहती है। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। नवंबर 2024 में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में फाइनेंशियल लेन देन में बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, अन्यथा आप जो पैसा उधार दे देंगे वो पैसा आपको वापस नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद परिवार वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, हाथापाई भी नहीं कर सकते और उसके बाद में हमेशा के लिए संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक लेन देन में बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, सावधान है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के साथ में हो या परिवार वालों के साथ में हो। आइए अब बात करें आपकी गृह सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है जो राशि से 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान है और उन बुध पर राहु की, शनि की और बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य सुख में कुछ खिन्नता का, कुछ रूखापन या कुछ अभाव का सामना करना पड़ सकता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा या आपके इमोशंस फुलफिल नहीं हो पाएंगे, आपको कुछ कमी का एहसास जरूर होगा या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ रिक्तता का अनुभव जो होता है वो यहाँ पर होता नज़र आएगा। बुध का मतलब टेलीकॉम है, बुध का मतलब कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर बातचीत का अभाव आपको मिलने से आपको वो जो हंसी खुशी वाला एटमॉस्फेयर है वो नहीं नसीब होगा, या हो सकता है कि अपनी लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो, वो स्थिति हो सकती है, या घर वालों के साथ में किसी बात को लेकर के नाराज़गी है, ये आपके पर्सनल लाइफ पर असर डाल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सामंजस्य का अभाव नज़र आएगा, ट्यूनिंग बिगड़ी हुई ट्यूनिंग लगेगी, या फिर सुख का आपको बाधक जो स्थिति का सामना करना पड़ेगा, सुख की कमी आपको महसूस होगी। जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही है या उन लोगों को भी उस बातचीत में एक ठहराव दिखाई देगा या वो बातचीत एक जगह अटक गई हो, वो स्थिति दिखाई दे सकती है। और उसके लिए जो उपाय कर सकते हैं मैं हमेशा बतलाता हूँ कि अपने बेडरूम में एक संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड है वो रखना चाहिए। ये एक बार का ही एक्सपेंसेस है लेकिन आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा, क्योंकि जो पिरामिड है उसका संबंध आपकी माइंड, बॉडी और सोल से है, या एक प्रकार से आपको थेरेपी देनी है, आपको उस रूम में जो भी लोग हैं उनको नेगेटिविटी से बचाना है, ये काम करेगा पिरामिड। और आप जो धारण कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो शिवगौरी कवच धारण कर सकती है, कामानंद कवच धारण कर सकती है, जो पुरुष है वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका या पेंडल धारण कर सकते हैं और किसी और के साथ पेंडल के साथ में भी पहन सकते हैं। तो ये स्थिति जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ से आपको हमेशा बचाएगी और आपके आपस में लड़ाई झगड़ा या आपस में जो नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, वो नहीं आ पाएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति बुध हैं, वो अपने से षडाष्टक कर रहे हैं। शुक्र की बात करें वो भी 12th हाउस में है, तो इस शुक्र को अच्छा माना जाएगा। लेकिन 6 नवंबर को शुक्र अगली राशि में आ जाएंगे, राशि भाव में ही आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और राशि से 5वें भाव के अधिपति मंगल है, वो नीच राशि में, शनि की दृष्टि नीच राशि पर। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप में, यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप में आपको कुछ ठहराव दिखाई देगा, या आपको शांति महसूस होगी, या ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ रूखापन आपको महसूस होगा। जो बातचीत एक दिन में 2-4 बार फ़ोन आ जाते थे वो अचानक से बंद हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई दो के बीच में तीसरा आकर के आपके बीच में फ्रैक्शंस डाल रहा हो या गलतफहमी फैला रहा हो। तो ऐसी स्थिति में भी आपको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन यदि सामने से रेस्पॉन्स नहीं आए तो फिर आपको साइडलाइन हो जाना बेहतर है, क्योंकि जब आपका समय ठीक नहीं है वहाँ तक आपको कोई न कोई समस्या, कोई न कोई गलतफहमी जरूर उनके कान भरेगी, या वो जो आदमी है वो सफल हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन कराने में। तो यहाँ पर आपकी ट्यूनिंग
थोड़ी सी बिगड़ी दिखाई देगी, और उस ट्यूनिंग को बिगाड़ने में आप और ज़्यादा मतलब आग में घी का काम नहीं करना है। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको बहसबाजी नहीं करनी है, आपको कारण जानने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो प्रयास आपके बीच में और डिस्टेंस बढ़ा सकता है। तो हमने थोड़ा सा शांत रहना है। नवंबर दिसंबर को निकल जाने दीजिए। 21 जनवरी से स्थितियाँ काफ़ी बेटर हो जाएगी। 15 नवंबर से ही काफ़ी कुछ आपको महसूस होगा कि स्थितियाँ थोड़ी माइल्ड हो रही है, वापस जो बर्फ़ पिघल रही है वो एहसास आपको होगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ के तहत गृहिणियों की। नवंबर 2024 में आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में भी इमोशंस फुलफिल नहीं होंगे, या इमोशंस के बीच में टकराहट आपको देखने को मिलेगी। वो बातचीत का आधार एक प्रकार से गायब दिखाई देगा, या वो बातचीत है वो संतान के माध्यम से होगी। जब भी कोई दंपति लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसमें संतान पिस जाती है। हमेशा देखा जाता है कि वो लोग एक दूसरे की संतान के द्वारा ही बातचीत करते हैं। डायरेक्ट बातचीत करने से बचेंगे तो उसमें कम्युनिकेशन जो हो सकता है, बातचीत हो सकती है। बातचीत बंद करने से कोई समस्या का समाधान कभी नहीं होता है, बातचीत जारी ही करनी पड़ती है। आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी आप आपस में बातचीत करें, ध्यान से बातचीत करें, क्योंकि संतान को इन्वॉल्व करेंगे तो घर के अंदर जो रूखापन है, या जो लड़ाई झगड़ा है, जो कोल्ड वार है, वो आपस में सबके ऊपर नज़र आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो हाउसवाइफ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के इस समस्या का समाधान ढूंढना है, और ये समस्या टेम्परेरी है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। सर, आप नवंबर का राशिफल देख रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई घटना चक्र 2019 में हुआ है, 20 में हुआ है, 21 में हुआ है, आप उस माह का राशिफल जाकर के देख लीजिए। आपको एहसास हो जाएगा कि ये राशिफल आपके जीवन पर काफ़ी हद तक घटित होता है। लेकिन एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, ये राशिफल उन पर समान रूप से घटित हो जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ राशि के बारे में बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ। आपकी कुंडली में कौन से योग दुर्योग है, क्या दशा चल रही है, या आपकी नवांश में क्या पोजीशन, दशांश में क्या पोजीशन है, वो सारी चीज़ें जन्म कुंडली के संदर्भ में देखी जाती है। ये राशिफल है, इसको राशिफल की तरह ही ट्रीट करें। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और उस चीज़ के लिए, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसको कर्म भाव बोलते हैं। और आपकी राशि से कर्म भाव के अधिपति बुध हैं, जो नाश भाव में विराजमान है, शुक्र के साथ में विराजमान है। बुध और शुक्र एक साथ में होते हैं, उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। ये स्थिति अच्छी है। और यहाँ पर बुध निरंतर आपको 4 जनवरी तक यहीं रहेंगे, अर्थात राशि से 12th हाउस में ही रहेंगे। तो वहाँ तक आपको अपने कामकाज में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा ध्यान रख करके काम करना पड़ेगा। राशि से 10वें भाव के ऊपर बृहस्पति की और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ फिर भी स्टेबल है, अर्थात कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की स्थिति नहीं है। लेकिन आपको जिम्मेदारी से अपने पद की गरिमा को संभालना है। जो काम आपके हिस्से का है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाना है, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा फिर आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, या आपको कहीं और ज़्यादा नेगेटिव जगह पे ट्रांसफ़र की जा सकती है, या ऐसे डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है जहाँ पे गर्दन झुका करके नियमित काम करना पड़े। तो सज़ा के तौर पर कोई पोस्टिंग मिले, ये सही नहीं है। इसलिए जो भी आपका कामकाज, आपका दायरा है, उसके अंदर सीरियसली आपको कामकाज करना है। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर टेलीकॉम प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, IT प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो कि मतलब वाईफाई में टेक्नीशियंस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सिद्धहस्त हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत बेहतरीन कहा जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उसके अंदर आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपको एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आपको स्पेशलाइजेशन के तौर पर कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा भी जा सकता है। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगा करके काम करेंगे तो 15 नवंबर के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ में हो जाएंगे। तो बुध की शक्ति को कई गुना करने में सूर्य अपना योगदान देंगे। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, टेक्सटाइल मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेटर है। और 15 नवंबर के बाद में बहुत तेज़ी से, स्पीडली आपका विकास होगा, आपको नेम फेम मिलेगा। आप में से वे लोग जो इंश्योरेंस या मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर आपका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। जो लोग फाइनेंस में कामकाज करते हैं, बैंक सेक्टर में कामकाज करते हैं, या राजनीति के क्षेत्र में, या बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित प्रोडक्ट की रेंज में, तो आपके लिए समय अच्छा है। और आपको नवंबर 2024 के पूरे महीने में निरंतर सपोर्ट मिलता रहेगा। जो लोग MNC में कामकाज करते हैं, या वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर
आप लोग टैबैको या फिर लिकर से संबंधित कोई कामकाज से जुड़े हुए हैं तो भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के, आपको यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करने के, अपने आप को बेहतरीन रूप से दिखाने का अवसर मिलेगा। जिस भाव में केतु होता है उस भाव के प्रति आदमी हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी फैसले लेता है। तो ये समय आपको जल्दी फैसले लेने का नहीं है। आप घाई नहीं करें या आप जल्दबाजी नहीं करें, इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सेकंड थॉट को आजमाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो कामकाज के सिलसिले में ये माह थोड़ा 15 नवंबर तक ध्यान रख करके कामकाज करने का है। उसके बाद में तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग स्टैंड अप, जो आर्टिस्ट हैं, जो एंकर हैं, या वे लोग जो संगीतज्ञ हैं, राइटर्स हैं, आपकी किसी क्रिएशन से बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है या आपके कामकाज का दायरा आपको अचानक से बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। जो लोग सेंसिटिव पोस्ट पर बैठे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं, उन लोगों को 15 नवंबर के बाद में काफ़ी राहत मिलने वाली है और 15 नवंबर तक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कामकाज को निपटाना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है, ये याद रखिएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2024 के उपायों के बारे में। भाग्य का अधिपति सूर्य नीच राशि में है, वो इनकम को प्रभावित करते हैं या आपकी क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय करने से भाग्य का फल भी मिलेगा और लाभ की स्थिति भी आपके लिए बेटर होगी। तो आपको सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और हर रविवार को, संडे को आपको गेहूँ, गुड़ या तांबे का दान करना है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना, लेकिन ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। मंगल के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या भजन मार्ग का पाठ करना है या फिर मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बृहस्पति के उपाय में जो आपकी राशि के अधिपति हैं, सुख भाव के अधिपति है, यहाँ पर सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए या अपने शरीर के सुख के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने हैं। उसके लिए विष्णु की आपको पूजा उपासना करनी है। नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करिए, जल में इत्र डाल करके या पानी और दूध में कुछ केसर डाल करके वो कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा अभिषेक करना है। और हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना है, चाहे पीली दाल का दान करें, संतरे का दान करें, केले का दान करें या और कुछ पीला पीताम्बर हो सकता है या पीतल के बर्तन हो सकते हैं। जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आपको दान देना चाहिए। तो आइए अब बात करें रत्नों की। अपनी राशि से संबंधित या अपने लग्न से संबंधित जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न हमेशा आपको धारण करना शुभ रहता है। तो ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा और इसे ही हम भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। 3 रत्नों को एक साथ में पहन लेंगे तो ऐसी स्थिति हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। और जो स्टूडेंट हैं उनको भी शिक्षा वृद्धि के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए यही रत्न लॉकेट धारण करवाया जाता है। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं उनको अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए अपनी राशि कुंडली के धन योगों को या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि का, धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जो भी जिज्ञासा वो पूर्ति कर सकते हैं या घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली से आपको विश्लेषण कराना आपको हमेशा करना चाहिए या 1 वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना ही चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने शहर में अपने घर की 4 दीवारी में बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि एक सही परामर्श आपका भविष्य बदल सकता है, अन्यथा व्यर्थ के परामर्श से या मुफ्त के परामर्श से आपका समय, जो वैल्यूबल समय है, वो खराब होगा और टोने टोटके से आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और आप व्यर्थ के भ्रमजाल में कहीं न कहीं जकड़ जाएंगे और अपना नुकसान कराएंगे। हमेशा यह मानकर के चलें कि हर पंडित या पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है, हर कंप्यूटर एक्सपर्ट आपका डॉक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको कोई बीमारी है तो आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे या अपने आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक में दिखाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके पॉइंट आउट किए हुए हैं उन सभी जो प्रश्न पर हम बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।